PXN का V3 मार्केट में मिलने वाला सबसे सस्ता स्टीयरिंग व्हील है। पर क्या इसकी परफॉर्मेंस और बिल्ड भी सस्ती है और इसको लेना कोई अच्छा डिसीजन होगा या नहीं, ये सब जानने से पहले क्या आपको पता है PXN V3 के अंदर 3 मॉडल्स आते हैं, PXN V3 1, PXN V3 2 और PXN V3 Pro। प्राइस रेंज इन तीनों की ऑलमोस्ट सेम है, 5 से 5,500, लेकिन ये सब के सब अलग अलग टाइम्स के ऊपर लॉन्च हुए हैं। V3 1 लॉन्च हुआ था सितंबर 2018 को, V3 2 लॉन्च हुआ था जून 2019 को और V3 Pro लॉन्च हुआ था नवंबर 2023 में। तो सबसे लेटेस्ट होने की वजह से V3 Pro की बिल्ड वगैरह भी अच्छी होगी, ये बाकी के मॉडल से रिफाइंड भी ज्यादा होगा, इसीलिए मैंने ये वाला मॉडल खरीदा। और जैसे ही मैंने इसके डब्बे की अनबॉक्सिंग करी, सबसे ऊपर ही इसके पैडल्स पड़े थे जो पूरे के पूरे प्लास्टिक बिल्ड के अंदर है एंड कहीं से भी कुछ भी मेटल का नहीं है, जिसके नीचे रबड़ के फीट मिले हुए हैं ताकि ये स्लिप वगैरह ना हो, और नीचे से ये एक फ्लैप भी खुलता है जिसके ऊपर आप पैर रख सको ताकि गेम खेलते टाइम ये पेडल स्लिप होके आगे ना खिसक जाए। और पेडल्स थोड़ी सी हल्की प्लास्टिक के फील होते हैं, लेकिन मैं इसको ज्यादा बुरी क्वालिटी भी नहीं कह सकता, तो बिल्कुल एवरेज सी बिल्ड के पेडल्स हैं ये। फिर डब्बे से निकला हमारा मेन स्टीयरिंग व्हील, जो कि मैंने ऑरेंज कलर में मंगवाया एंड बाय गॉड यही वाला कलर सबसे सुंदर लगता है। और स्टीयरिंग व्हील भी ओवरऑल पूरा प्लास्टिक बिल्ड का है, पर इसकी प्लास्टिक बिल्कुल भी पेडल्स जैसी नहीं है, काफी अच्छी खासी हैवी थिक प्लास्टिक है इसकी, जिसके अंदर स्टीयरिंग व्हील पे जहां जहां ऑरेंज वाला पोर्शन है वहां पे वो रबर कोटेड है, जिससे गेम खेलते टाइम थोड़ा प्रीमियम तो फील होता है। और स्टीयरिंग के बीच में ही पूरे का पूरा गेम पैड मिल जाता है, जिसके अंदर से आप वो सब फीचर्स कर सकते हो जो जो आपका कंट्रोलर कर सकता है। और तो और इसमें शेयर होम ऑप्शन वाले बटन भी है, L1 L2 वाले बटन भी स्टीयरिंग व्हील में ही मिल जाते हैं। और जो इसके ये पीछे वाले पेडल्स हैं ये L1 R1 के काम करता है, जिसका एक्सपीरियंस मैं आगे टेस्टिंग में बता दूंगा कि क्या चीज है। स्टीयरिंग व्हील ऑलमोस्ट 10.5 इंच का, मैंने खुद नाप के देखा है अभी, एंड ग्राफिक्स वगैरह और लगा के भाई सुंदर काफी लगता है पड़ा हुआ। और इसके फ्रंट पे यहाँ पे भी लाइट जगती है जब आपने गियर डाला होता है 1 2 3 4। ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील की बिल्ड क्वालिटी से मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ, बट बात तो तब बने ना जब ये परफॉर्मेंस में सेटिस्फाई करे। पर चलाने से पहले आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इंस्टॉल करने के लिए हमें 2 ऑप्शंस मिलती है, जिसमें से सबसे पहला मेथड है इसके नीचे लगे हुए सक्शन कप्स, जो कि बहुत ही इजी मेथड है। सीधा स्टीयरिंग व्हील को अपने टेबल के ऊपर रखो, थोड़ा सा प्रेस करो और ये चिपक जाता है। वैसे तो ये मेथड स्टर्डी है, नॉर्मल कैजुअल यूज के लिए ठीक रह जाता है। जब गेम खेलते हैं तो थोड़ा सा जोश चढ़ जाता है और जोश जोश में बंदा जोर से मोड़ देता है और तब ये निकल जाते हैं, तो उस वजह से स्टर्डी होने के बावजूद भी थोड़ा ये काम चलाऊ वाली फीलिंग देते हैं। उसके अलावा डब्बे के अंदर से हमें इसकी फिटिंग का फुल सामान मिलता है, जिसके अंदर से एक क्लम्प सा निकलता है और उसके साथ एक चूड़ी चढ़ाने वाला सिस्टम, जिसको बस टेबल के अंदर डालो और नीचे से चूड़ी चढ़ा दो और काम डन, बस स्टीयरिंग व्हील फिट हो जाता है। इतना कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, और ये वाला मेथड काफी स्टर्डी है, जैसे मर्जी चलाओ जो मर्जी करो कोई दिक्कत नहीं आती। अब बारी है इस स्टीयरिंग व्हील को कनेक्ट करने, और कनेक्ट करने से पहले मैं बता दूं PS5 निंटेंडो वगैरह के साथ ये वाला स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है, और मैंने मोबाइल के साथ भी इसको टेस्ट करके देखा, उसके साथ भी नहीं चलता है। तो इसको चलाने के लिए आपके पास PS3, PS4, Xbox सीरीज S, X, PC इनमें से ही कुछ होना चाहिए। इस स्टीयरिंग व्हील में मिलते हैं हमें 2 पोर्ट्स और एक पावर कोड, जिसमें से एक पोर्ट USB का है और दूसरे पोर्ट में कोई टेलीफोन लैंड टाइप प्लग लगता है। तो वो जो टेलीफोन वाला सॉकेट है उसमें आप अपनी पेडल्स वाली वायर डालोगे, क्योंकि वो उसकी सॉकेट है। अब बची आपके पास एक USB पोर्ट और एक पावर सॉकेट। जो स्टीयरिंग व्हील की पावर सॉकेट है वो भी एक USB टाइप वाली पावर सॉकेट है। तो स्टीयरिंग व्हील की इस पावर सॉकेट को आप अपने PS4 के अंदर लगाओगे, और स्टीयरिंग व्हील को सारी पावर सिर्फ इसी से ही मिल जाएगी PS4 के थ्रू। अब अनबॉक्सिंग के टाइम ना इसके डब्बे में से 2 तारें और निकली थी, और उसके अलावा यूजर मैनुअल वगैरह भी थी। तो वो तारें USB से A टाइप और USB से C टाइप वाली तार थी, जिस USB वाली तार को अब मैं अपने स्टीयरिंग व्हील के सॉकेट के अंदर लगाऊंगा और दूसरे एंड से अपने कंट्रोलर को कनेक्ट कर दूंगा। और सारी PS4 वगैरह ऑन करने के बाद कंट्रोलर का प्ले स्टेशन वाला बटन 8 सेकंड के लिए दबा के रखूंगा, कंट्रोलर ऑफ हो जाएगा और सारे का सारा कंट्रोल मुझे स्टीयरिंग व्हील पे मिल जाएगा। दैट्स इट, इतना ही काम है बस। सबकी सब चीजें ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएंगी, इवन के होम बटन, ऑप्शन बटन, वो सब भी स्टीयरिंग व्हील के अंदर ही है। अब सारी तैयारी करने के बाद गेम भी खेल लें, पर पहले मैं ये भी बता दूं इस स्टीयरिंग व्हील में ना सब गेम्स नहीं चलती, एक गेम्स की स्पेसिफिक लिस्ट है, वो लिस्ट में से सब गेम्स चलती हैं। पर जितनी भी गेम्स मैंने टेस्ट करी हैं, NFS की, GTA, सिमुलेटर्स, वो सब चलती हैं। पर अब इन सब चीजों का एक्सपीरियंस ही तो मेन है, वो कैसा मिलता है? स्टीयरिंग व्हील के साथ सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कोई इनपुट लैग तो नहीं मिलता। एंड फॉर नॉर्मल यूजर्स
नहीं है। एंड फॉर एडवांस यूजर्स ये स्टीयरिंग व्हील ही नहीं है, आगे समझ आ जाएगा क्यों कैसे क्या। स्टीयरिंग व्हील करते सौर मैंने जीटी ऑन करी, क्योंकि भाई उसके बिना क्या ही मजा। और जब भी मैंने गाड़ी चलानी शुरू करी, भाई साहब मेरे से इतनी गंदी गाड़ी चली, क्योंकि इसके अंदर 180 डिग्री वाला स्टीयरिंग व्हील है। जिसको नहीं पता 180 डिग्री सिर्फ इतना चलता है, और नॉर्मल गाड़ियां हमारी फुल कटाई करती हैं, तो उस वजह से शुरू में हिसाब नहीं आता, लेकिन 5-10 मिनट ड्राइव करने के बाद थोड़ा सा हिसाब आता है, फिर कहीं गाड़ी ठुकनी बंद होती है। वैसे सच्ची बात बताऊं, GTA के अंदर किसी भी स्टीयरिंग व्हील को टेस्ट करना बहुत गलत है, क्योंकि सबसे पहली चीज GTA खेलते टाइम आप इससे गाड़ी तो चला सकते हो, लेकिन स्टीयरिंग व्हील में जॉयस्टिक ना होने की वजह से आप बंदे को फॉरवर्ड आगे लेके ही नहीं जा सकते। आप सिर्फ राइट और लेफ्ट मूव कर सकते हो, आगे और पीछे मूव नहीं कर सकते। पर चलो फिर भी कोई नहीं, मैं मान लेता हूँ कि आप कहते हो मुझे तो GTA में सिर्फ गाड़ी ही चलानी। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज, जो सेंटर वाला 30 डिग्री का है उसके अंदर डेड जोन मिलता है। राइट और लेफ्ट के जो एंडिंग पॉइंट्स के 20 डिग्रीज हैं उनके अंदर भी डेड जोन मिलता है। तो बचा के आपके पास दोनों साइडों का 90-100 डिग्री बचता है गाड़ी चलाने के लिए GTA के अंदर। और ध्यान रखना, मैंने ये स्पेसिफिकली बोला GTA के अंदर। उसके अलावा GTA की हर गाड़ी की फील डिफरेंट है, लेकिन इस स्टीयरिंग व्हील के साथ बिल्कुल फील नहीं होता कि गाड़ियों की फील डिफरेंट है, सबकी फील बिल्कुल सेम आती है। पर मैंने कहा था ना, GTA के अंदर जब भी मैंने किसी NFS जैसी रेसिंग गेम के अंदर इसको चलाया, तो उन गेम्स के अंदर सेटिंग में जाके एक डेड जोन की ऑप्शन मिलती है। उसको जैसे ही मैंने 0 के ऊपर करा, जो मैं पहले डेड जोन बता रहा था ना, सेंटर वाला 30 डिग्री, साइडों वाला 20 डिग्री, वो सब खत्म हो जाता है। एंड गाड़ी को हल्का सा भी टर्न करते हो, वो बिल्कुल टर्न होती है पॉइंट बाय पॉइंट। तो इसका डेड जोन वाला फीचर फॉर श्योर सेटिंग्स में जाके आपको कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा। पर उसके अलावा जैसे जैसे मैं स्टीयरिंग व्हील को एक साइड पे मोड़ता हूँ ना, तो मेरे को फील आता है मैं जितना ज्यादा एंगल घुमा रहा हूँ, स्टीयरिंग व्हील उतना ही ज्यादा टाइट हो रहा है, मतलब उसकी स्प्रिंग उतनी ज्यादा खिंच रही है, मेरे को वो फील होता है। जिस वजह से सेंटर मूवमेंट्स में तो ठीक रहता है, पर जब भी एक्सट्रीम टर्न पे जान लगते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है एंड बिल्कुल ही गाड़ी को घुमा देता है, क्योंकि वो मोमेंटम ही नहीं बन पाता, जिस वजह से सेंटर में एक जर्क भी फील होती है। तो ये वाला एक रीजन भी है किसी भी गाड़ी का जल्दी कंट्रोल में ना आने का। और इसी जर्क की वजह से आप एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपको दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। इसके स्टीयरिंग व्हील के अंदर वाइब्रेशन मोटर्स हैं, जो कभी भी आप गाड़ी ठोकते हो या ज्यादा एक्सेल देते हो, गाड़ी वाइब्रेट होती है, उस टाइम पे स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेट होता है। पर अगर मैं PS4 के कंट्रोलर से इस स्टीयरिंग व्हील की वाइब्रेशन कंपेयर करूं, तो इस स्टीयरिंग व्हील की वाइब्रेशन PS4 के कंट्रोलर के हाफ से भी कम होगी, क्योंकि वैसे भी यार सोनी की वाइब्रेशन मोटर्स तो बहुत ही जबरदस्त है। और जब भी गाड़ी जंप वगैरह करवाते हो, ठुकते वगैरह हो, तो ये स्टीयरिंग व्हील वो रियलिस्टिक फील जैसे हिलता नहीं है, अपना नॉर्मल चलता है। अब अगर स्टीयरिंग व्हील की बात हो रही हो, तो इसका असली मजा तो पेडल और शिफ्टर्स के साथ ही आता है। तो पेडल्स का रिस्पॉन्स भी अच्छा था एंड मुझे कोई इनपुट लैग नहीं मिला। पर अगेन GTA खेलते हुए पेडल्स के अंदर भी डेड जोन है, ब्रेकिंग के टाइम भी और एक्सेल के टाइम भी। पर जब किसी रेसिंग गेम पे शिफ्ट होते हैं, वो डेड जोन थोड़ा कम जरूर हो जाता है, लेकिन बिल्कुल भी खत्म नहीं होता। इस चीज के अलावा पेडल्स बिल्कुल भी लूज नहीं फील होते, अच्छी फीलिंग आती है पेडल से। बट गेम खेलते खेलते ना पेडल्स थोड़ा सा आगे को खिसक जाते हैं, पर वो तो चाहे आप G29 ले लो, फिर भी आगे खिसकेंगे ही खिसकेंगे। आपको एक प्रॉपर सेटअप चाहिए इस चीज के लिए। और कई बार किसी का मूड नहीं होता कि आज पेडल्स नहीं यूज करने, या फिर किसी की प्रॉपर सिटिंग प्लेसमेंट ही अच्छी नहीं है कि पेडल्स यूज कर सके, तो वो जो पेडल्स वाली केबल है उसको निकाल के साइड पे कर दे एंड अपने कंट्रोलर के साथ ही सारे का सारा कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि L2 और R2 के बटन्स तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी हैं, तो आप वहीं से ही रेस और ब्रेक करके स्टीयरिंग व्हील चला सकते हो। अगर मैं गियर की बात करूं, जो कि L1 और R1 का काम करता है आगे और पीछे, उसको मैंने ज्यादा यूज ही नहीं करा, क्योंकि यार उसकी प्लेसमेंट ही बड़ी ऑड सी है। स्टीयरिंग व्हील के बिल्कुल पीछे है, कहां मैं अपना हाथ पंचा के वहां से गियर चेंज करूंगा, तो मैंने ज्यादातर ऑटोमेटिक पे ही गाड़ी चलाई है। स्टीयरिंग व्हील के पीछे वाले जो शिफ्टर्स हैं, GTA के अंदर आप इससे एम करके गोली चला सकते, बाकी गेमों के अंदर तो गियर अप डाउन करने के ही काम आएगा। और सिमुलेटर वाली गेम्स का भी ठीक रिस्पॉन्स था, रियलिस्टिक नहीं था, क्योंकि 180 डिग्री में क्या ही रियलिस्टिक मिलेगा, पर ओवरऑल मजा आया। लेकिन स्टिल मेन क्वेश्चन कि इसको लेना चाहिए कि छोड़ना, तो बिल्ड एंड डिजाइन तो इसका सही है एंड ये सेटअप में पड़ा हुआ काफी अच्छा लगता है, पर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करना कि इस स्टीयरिंग व्हील से आपको वो रियल गाड़ी वाली फीलिंग आएगी। बट बजट रेंज के अंदर तो वैसे भी किसी स्टीयरिंग व्हील से आपको रियल गाड़ी वाली फीलिंग आने नहीं वाली। जैसा हम मॉल के गेम सेक्शन की आर्केड गेम के अंदर गाड़ी चलाते हैं ना, जिसके अंदर डजंट मैटर्स गाड़ी रियल फील हो रही है कि नकली, स्टीयरिंग व्हील ज्यादा घूम रहा है कम घूम रहा है कोई फर्क नहीं, पर गेम खेल के मजा आ रहा है। और इस स्टीयरिंग व्हील के अंदर हजारों कमियां हैं, बट हु केयर्स, गेम खेलने में बहुत मजा आता है और खेलते टाइम सारी कमियां भूल जाते हैं। ये स्टीयरिंग व्हील वो वाली चीज है। तो अगर आप एक कैजुअल गेमर हो या फन के लिए कोई स्टीयरिंग व्हील खरीदना है, कभी कभार किसी फ्रेंड के आए पे चलाना है या किसी छोटे बच्चे को गिफ्ट करना है, इन कंडीशंस में ये चीज तो बड़ी मजेदार है। पर 5
5.5 का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। अगर कहीं ये स्टीयरिंग व्हील 4000 की रेंज में होता ना, फिर थी ये प्रॉपर डील ब्रेकर। पर स्टिल इसके साथ मॉल की आर्केड गेम्स वाला मजा घर पे मिल जाता है। अगर इस वीडियो के बाद आपने स्टीयरिंग व्हील बनाने का मूड बना लिया है तो मेरे एफिलिएट लिंक से बाय करना, जिससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस चैनल की ऐसे ही और रिव्यूज लाने में काफी हेल्प होती है।